और जैसे ही द्रौपदी ने हा कृष्ण, हा कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे माधव, हे माधव, रक्षा करो, रक्षा, तुरंत चीरा अवतार धारण कर लिया प्रभु। जैसे भरत जी के समय में भगवान स्वयं कौन से अवतार में आ गए थे? पादुका अवतार आ गया। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जानत प्रजा प्राण की। प्रभु कुछ ना कुछ अवतार, कभी संता अवतार में, कभी शिक्षक के अवतार में, अनेकों अनेक रूप में अवतार में हमको आपको अवतार लेकर के प्रकट होकर के हमारी आपकी विपत्ति का क्षय करते हैं। परंतु हमको आपको उनमें विश्वास नहीं होता, और विश्वास होगा भी तो कैसे होगा, क्योंकि वो विश्वास दिलाना भी तो नहीं चाहते। जब प्रभु अपने को कहें, प्रभु अपना व्यापार जब करना चाहते हैं, जब प्रभु अपने को बिकाना चाहते हैं, जैसे कोई वस्तु जो है जब दुकानदार बेचना चाहता है तभी तो आप उस वस्तु को खरीद सकते हैं। जब तक वो दुकानदार नहीं चाहेगा तब तक आप उस वस्तु को नहीं ले सकते। उसी प्रकार जब प्रभु अपने को बेचना चाहते हैं तब आपके हृदय में भगवत प्रेम का प्रकाश डाल देते हैं, आपके हृदय में प्रेम का प्रकटीकरण कर देते हैं, विशुद्ध प्रेम का, निस्वार्थ प्रेम का। और जब हमें भगवान के प्रति प्रेम होने लगता है ना, तो फिर हमें दूसरी वस्तु फीकी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान को प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि ये प्रेम एक ऐसी, ये एक ऐसा व्यवहार है ना जो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। जैसे संसार के प्रति भी हमारा प्रेम धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है, उसी प्रकार भगवान के प्रति भी धीरे धीरे हमारा प्रेम बढ़ता रहता है। क्योंकि प्रेम वाणी का विषय, प्रेम वाणी का विषय नहीं है, प्रेम तो अनुभूति का विषय है। प्रेम को हम सीमा में नहीं बांध सकते। प्रेम को बांधने के लिए हमारे पास कोई सीमा का नहीं है, कोई मूल्यांकन नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि हम प्रेम को बांध लें। बस जब हम किसी से प्रेम करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन उसमें लगने लगता है, हमारे मन पर उसका अधिकार होने लगता है। और जैसे जैसे हम भगवत प्रेम की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे भगवान, हमारा मन जो है वो अधिकारी हो जाता है भगवत प्रेम का। फिर वो भगवान का अधिकार होने लगता है आपके प्रेम पर, आपके मन के पर। और जब भगवान का अधिकार हो जाता है आपके मन पर, जब भगवान आपके मन पर अधिकार बना लेते हैं, तो फिर भगवान अपना प्रेम संदेश भेजते हैं। आज हमें घरों में पति पत्नी से प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है। आज घरों में जो संधि विक्षेप हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? प्रेम का ना होना, गुरु शिष्य का प्रेम नहीं है, माता पिता का प्रेम नहीं है। सब जगह व्यवसाय की दृष्टि से परेशान रहते हैं कि हमको पुत्र हो, पुत्र हो, संतान हो। हर किसी के विधान में हर किसी के लिए संतान नहीं होती है।
और जब हम उसकी विधान, उसके नियम और उसकी मर्जी के खिलाफ जब जब जाते हैं, अंत में कष्ट पाते हैं। एक प्रेम ऐसा था जो 7 समुंदर भी मां थी, लेकिन तभी भी मां में और प्रभु में विश्वास की कमी नहीं हुई। यमन तातु प्रेम कर मम अरु तोरा, तातु प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मानो सदा रहत तो ही पाही, सो मानो सदा रहत तो ही पाई, जानो प्रीत रस इतने ही माही, जानो प्रीत रस इतने ही माही, जानो प्रीत रस इतने ही माही। हे मां, तातु प्रेम कर। हमारे आपके प्रेम को तो सिर्फ हमारा मन जान सकता है। प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है। जब प्रेम प्रदर्शन के अधीन हो जाता है तो पता ही क्या होता है, उसमें विकार आने लगता है। फिर वो धीरे धीरे स्वार्थ का परिणति कर लेता है, स्वार्थ के साथ उसकी परिणति हो जाती है। इसलिए प्रेम को निस्वार्थ कहा गया है, और निस्वार्थ प्रेम जगत के किसी संबंधों से किया ही नहीं जा सकता। निस्वार्थ प्रेम के लिए तो एक संबंध है, वो है भगवत प्रेम, वो है राम, वो है कृष्ण, वो है श्री जी। अनेक रूप, अनेक नाम, वस्तुता एक। हे प्रिय, मेरा मन और वो मन तुम्हारे अधीन है, इसलिए मैं मेरे और तुम्हारे प्रेम को जगत नहीं जान सकता। 7 समंदर बैठे हुए प्रभु ने मां को प्रेम का संदेश भेज दिया। सो मन सदा रहत तो ही पाई। ये बहुत दुर्लभ व्यवहार है, ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। प्रेम सहजता से नहीं मिलता, सहजता से नहीं प्राप्त होता। विषय क्या है? इसीलिए तो वृंदावनम परित्यज्य, मैं कभी वृंदावन का परित्याग करता ही नहीं। क्यों? कि मन मनस्का मत प्राणा, गोपियों का मन ही कृष्ण का मन है। गोपियों ने मन से नहीं, गोपियों ने हृदय से प्रेम किया है। गोपियों के प्रेम की सबसे वंदनीय बात पता है क्या है? कि गोपियों को खुद नहीं पता कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूं। वो तो बस इतना जानती हैं कि कृष्ण मेरे प्राण हैं। अब इसको प्रेम है, अनुराग है, भाव है, महाभाव है, इस संबंध से तो गोपियां अपरिचित हैं, क्योंकि गोपियों का प्रेम निस्वार्थ है।
गोपियों के प्रेम में कोई भावना है ही नहीं। गोपियां स्वयं नहीं जानती कि वो क्या कर रही हैं। वो बस इतना जानती हैं कि मेरा प्रेमास्पद हरदम प्रसन्न रहे, मेरा प्रेमी सदैव प्रसन्न रहे। तत् सुखे सुखित्वम, उसके सुख से ही मेरा सुख है। वो प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूं। बस गोपियां तो इतना जानती हैं, क्योंकि भैया प्रेम का स्वभाव बड़ा विचित्र है। ये सिर्फ देना जानता है, त्याग त्याग और त्याग। प्रेम की अनुभूति इस बुद्धि से नहीं हो सकती। प्रेम का विकास इस तुक्ष बुद्धि से नहीं हो सकती। प्रेम तो बस देना जानता है। प्रेम कभी ये नहीं चाहता कि ये करें कि वो करें, नहीं, कोई शर्त नहीं प्रेम में। जित देखूं तित श्याममयी, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ता है ना, जैसे जैसे हमारा प्रेम संतों के प्रति, श्रेष्ठों के प्रति, भगवान के प्रति, कथा के प्रति बढ़ता है ना, धीरे 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 स्वार्थ का त्याग होने लगता है। आपको कुछ करना नहीं है, कोई नियम नहीं है। देखो भाई, भक्ति के मार्ग पर बहुत नियम खटखट में नहीं पड़ना। यहां तो प्रेम है।